भगवान की जय। मैं ये कहना चाहती हूँ कि समय सार जब चालू होएगा तो आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी पूरी फैमिली को साथ लेकर के बैठे। अगर कई लोग कहते हैं ये कोई उम्र है क्या बच्चों के लिए धर्म सिखाने की, तो मैं कहती हूँ सुख पाने की कोई उम्र होती है क्या? सुख तो हमेशा चाहिए ना। अगर धर्म दुख का कारण है तो हमारे भगवान क्या दुखी है? हमारे आचार्य उपाध्याय साधु क्या दुखी है? सुख का मार्ग है। हर हर माँ बाप सबसे ज्यादा प्यार अपने बच्चे को करते हैं और बच्चे को ही धर्म से दूर रखते हैं। हमारे पुराणों में एक कथन आता है कि बाप और बेटे दोनों नरक में चले गए। बाप बेटे को मार रहा है, बेटा बाप को मार रहा है। बाप कहता है तू क्यों मार रहा है मेरे को? मैं तो पूरी जिंदगी तेरे लिए पाप करके भी तेरे को विदेश भेजा, तेरी इतनी ऊंची पढ़ाई कराई, और तू मेरे को मारता है। बेटा कहता है यही तो बड़ी गलती कर दी आपने, पिता बन करके फर्ज नहीं निभाया। आपने मेरे को भगवान बनने का मार्ग नहीं बताया और आपने हमें ये शिक्षा नहीं दी कि विदेश में कैसे रहना है। घर में हमको इतने दिन हम आपके साथ रहे, आपने हमें बताया नहीं कि कैसे रहना चाहिए। ये हमारे भगवान है, ये कितने सुखी हैं, ऐसा ही तू भी भगवान आत्मा है, ये बात उन्होंने नहीं बताई। डॉक्टर हुकमचंद जी वारिल छोटे दादा की बात मेरे को हमेशा याद आती है। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ जो विद्यार्थी पढ़ने आते हैं उनके लिए सब नाक मुंह सिकोड़ते हैं कि ये कैसे डॉक्टर बनेंगे, कैसे इंजीनियर बनेंगे, कैसे सीएमबीए बनेंगे। वो कहते हैं कि अरे ये भगवान बनेंगे, भगवान बनने का चांस इन्हीं को ही है और किसी को नहीं है ये चांस। भगवान यही बनेंगे। डॉक्टर तो गंदगी में हाथ रखेगा, इंजीनियर पुलिया बनाएगा तो जंगल में टेंट में पड़ा रहेगा, सालों पड़ा रहेगा। लेकिन ये मेरे जो बच्चे हैं ये भगवान बनेंगे। और बताओ इनके अलावा कौन बनेगा भगवान? जिसको अपनी निधि का पता नहीं वो कितना गरीब है। हम इनकी निधि तो बता रहे हैं कि तेरे पास क्या है, यही तो बता रहे हैं। और क्या भगवान बता रहे हैं कि तेरे पास क्या है, और हमें कुछ भी पता नहीं है। सही बात तो ये है कि माँ बाप को ही पता नहीं है। अगर उनको पता हो तो उसका महत्व आवे, तो वो सोचे मेरे बच्चे सुखी हों। वो चाहते तो यही है कि मेरे बच्चे सुखी हों, लेकिन उपाय गलत करते हैं क्योंकि खुद को भी पता नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हर घर में सभी अपने बच्चों को लेकर के, बेटे बहू को लेकर के सब साथ में समय सार सुने। यदि टाइम निश्चित नहीं है हो सकता भाई आगे पीछे का, तो एक साथ शाम को सुन लें, जब भी उनको फुर्सत मिले वो सुने। ये एक बहुत आदर्श परिवार मैं आपको बता रही हूँ, निमिष भाई बॉम्बे। उनके यहाँ टाइम फिक्स है, अगर किसी का फोन भी आता है तो वो अटेंड नहीं करते। पूरी फैमिली एक मंजिल बना रखी है उन्होंने, पूरी फैमिली इस समय कांजी स्वामी का टेप चलेगा, सबको बैठना जरूरी है, चाहे वो 2 साल का बच्चा है। तो वो अनुशासन बच्चों में किसके लिए कर रहे हैं ये सब? वो पैसा कमा रहे हैं किसके लिए? बच्चों के लिए। अरे बच्चों के भाग्य से आएगा पैसा, आपके देने से नहीं आएगा, वो उनके पुण्य से आएगा। आप किसमें पुरुषार्थ कर सकते हैं वो तो आप करते नहीं है, और जिसमें पुरुषार्थ चलता नहीं है उसमें करते हैं। अब पैसा, ये खिलाना पिलाना तो कितना प्यार से करती है माँ, बेटा तू कैसे स्वस्थ रह सकता है, ये खा ये पी। अरे स्वस्थ रहना उसके पुण्य के अधीन है, उसमें हमारा नहीं चलेगा। लेकिन भगवान बनाने में यदि आप उसको आगे लेते हो तो ये आपकी वो तो है। तो मैं ऐसी कहती हूँ कितने लोगों को समय सार का ज्ञान हो जाएगा यदि आप उनको साथ लेकर के बैठेंगे। आपका परिवार आदर्श परिवार होगा। आप कहते हैं बच्चे नहीं हुए, मेरे बच्चे नहीं हुए, अब मैं क्या करूं, मेरे को कौन न्याल करेगा बुढ़ापे में? अरे बच्चे हुए हैं, उनको न्याल करने लायक तो बनाओ आप। वो न्याल तो वही करेगा जिसने ये जाना है कि मेरे माँ बाप भी भगवान आत्मा है, और जिन्होंने ये बताया है कि तू भगवान आत्मा है। वो बच्चा अपने माँ बाप का उपकार भूलेगा क्या? लेकिन कई लोग तो जो ज्यादा मॉडर्न है वो तो बैकवर्ड मानते हैं, फिर मंदिर क्यों आते हैं? क्योंकि मंदिर में तो भगवान बैठे हैं, वो सबसे बड़े धर्मात्मा है। तो हमारे आचार्य, और नमोकार मंत्र बोलने का क्या अधिकार है उनको यदि वो नाक वो सिकोड़ते हैं धर्म के नाम से? क्योंकि वो सारे हमारे धर्मात्मा है। इसलिए हमको मैं ये आपको प्रण, 2-3 दिन से मैं सुन रही हूँ कि प्रण दिलाना है, प्रण दिलाना है।
मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी पूरी फैमिली को लेकर के बैठे, सबको भगवान बनने की शिक्षा मिले। एक भी व्यक्ति को यदि आप धर्म की शिक्षा देते हैं तो जिनवाणी में लिखा है गणधर जैसा काम करते हैं आप। इसलिए आप अपने बच्चों को तो कम से कम उनका तो उपकार करो, उनपे तो दया करो, स्वयं पे दया करो कि मेरा ये मनुष्य जीवन बेकार नहीं चला जाए। मनुष्य जीवन कोई पैसा कमा के पैसे को भोगने में ही है क्या? मनुष्य जीवन भगवान बनने के लिए आया है। बच्चों के भी हमारा भजन है, भगवान बनने जन्मे हम। तो भगवान बनने की शिक्षा तो हम दे नहीं, और उनको नौकर बनने की शिक्षा दें, और नौकर पास में रखने की शिक्षा दे कि तू सेठ बन और नौकर रख। तू भगवान आत्मा, सभी सभी भगवान आत्मा है, तू भी भगवान आत्मा है। तो मैं यही चाहती हूँ कि सभी हाथ उठा के ये नियम ले कि हम हमारे घर में जितने भी जने हैं उनको साथ ही, जब ये चलेगा समय सार, हम साथ लेकर के बैठेंगे तो आप अपने परिवार को धन्य करेंगे। आपके परिवार से ही 608 जीव जो 6 महीने में निकलते हैं वो निकलेंगे, आपके घर से ही निकलेंगे। आप बताओ और कौन सा घर है जो ऐसे निकलेगा? बताओ मेरे को, जो नहीं पढ़ेगा, जो नहीं सुनेगा। कई लोग क्रियाओं में इतने मस्त रहते हैं, वो सोचते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं। बिना समझे क्रिया कुछ भी नहीं है। क्रिया में अगर आप थोड़ा स्वाध्याय करोगे तो क्रिया में 0.01 फल मिलता है, परिणाम में 0.99 मिलता है, लेकिन अभिप्राय में 99.00 मिलता है। तो आप अपना नुकसान क्यों करते हैं? आप हमेशा अपना फायदा, अपन बनिए हैं तो अपन अपना फायदा देखें ना। तो ये जीवन कहीं मेरा खराब नहीं हो जाए, इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। मेरे बच्चे जो मेरे को सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं, आज माँ अपने बच्चों के लिए जान देने को तैयार रहती है, लेकिन मैं उन्हीं से कहती हूँ आप अपने बच्चे को भगवान बने देखोगी तो कैसा लगेगा आप। मैं यही चाहती हूँ कि आप सब ये प्रण लेवें। यहाँ अपन सोनागिर जी में इकट्ठे हुए हैं तो सिद्ध क्षेत्र में, कि मेरे बच्चे हम सब सिद्ध बने और समय सार को पढ़ करके अपनी वैभव को जाने, अपनी प्रॉपर्टी को जाने और सुखी रहे। जय जिनेन्द्र।